हेलो चैंपियंस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मस्ती भरे अंदाज के साथ। चलिए सब रेडी हो जाओ, बिल्कुल फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को जानते हुए हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं करे हैं कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, पर मैं बता दूं हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं वो मैं बताने जा रही हूं। हम परिवहन और परिवहन के साधन, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, जो कि हमारा सड़क परिवहन था वो हम जान चुके। रेल परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन जो हमारा आलसी परिवहन, और रेल दीदी के बारे में हम जान चुके। उसके बाद हमने जल परिवहन के बारे में भी जाना, जो सबसे सस्ता परिवहन था, है ना, जिसमें बाहुबली, और इसको हमने नाम दिया था बाहुबली परिवहन, है ना। जल परिवहन, बाहुबली परिवहन, उसके बारे में भी हमने जान लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक से अधिक वजन कौन ढोता है? बाहुबली परिवहन। जैसे जहाज, ठीक है, आंतरिक जलमार्ग, उसके आंतरिक जलमार्ग वो जो देश के अंदर व्यापार करवाते हैं, किनका? एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान, यात्रियों का आवागमन होता है, वो होता है आंतरिक जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग, प्रमुख समुद्री जलमार्ग, जो विदेशों द्वारा सामान भेजा जाता है, या हमारे देश द्वारा जो सामान विदेश भेजा जाता है, उसके बारे में हमने समुद्र जलमार्ग के उसमें हमने पढ़ लिया था, जान लिया था। चलिए अब आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की, आसमान के सुपरस्टार की। अब सुपरस्टार सोचते से ही माइंड में कोई एक्टर या एक्ट्रेस, कोई हीरो या हीरोइन का फोटो मत ले आना। आज हम बात करेंगे आसमान के सुपरस्टार, यानी कि वायु परिवहन, जो कि है एरोप्लेन, हवाई जहाज। ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो किसी भी जगह पे जाना है, और अगर हम रेल से जाएंगे तो वो बहुत वक्त लगाएगा, उसके बाद हम अगर जहाज से जाएंगे तो और वक्त लगाएगा। पर ये ऐसा सुपरस्टार है जो 12 घंटे या 7 घंटे, कितने भी घंटे की दूरी हो, वो 1 या 2 घंटों में पूरी कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? आसमान का सुपरस्टार। कौन है आसमान का सुपरस्टार? हवाई जहाज, मतलब वायु परिवहन। हवा में उड़ने वाले जितने भी वाहन हैं वो आएंगे वायु परिवहन में, ठीक है। अब वायु परिवहन कैसे भारत को, हमारे देश को, है ना, आर्थिक स्तर पर कैसे मदद करता है वो हम जानेंगे। हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे आगे बढ़ाता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? वायु परिवहन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, हमें परिवहन का परिभाषा बहुत अच्छे से पता है। कोई भी यात्री, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला साधन, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक शहर से दूसरी शहर, गांव से शहर, शहर से गांव, कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन को क्या बोलते हैं? परिवहन। अब हमने स्थल परिवहन, है ना, उसके बाद जल परिवहन की बात करी। अब ये कौन सा परिवहन है? हमारा आ गया वायु परिवहन। उसमें हमने स्थल परिवहन में 3 परिवहन पढ़े थे। कौन कौन से?
सड़क परिवहन, रेल परिवहन और हमारा आलसी परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अब हमने जान रहे हैं किस परिवहन के बारे में? एयर परिवहन, मतलब वायु परिवहन के बारे में। अब वायु परिवहन को सुपरस्टार क्यों बोल रही हैं आशी मैम, वो भी हम जानेंगे। ये क्यों सुपरस्टार है? क्योंकि यह दूरी, जितनी भी लंबी दूरी हो, उसको कम से कम समय में तय करवा देता है। अब हम जब वायु परिवहन की बात करें तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी वो हम जानते हैं। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान के रास्ते, किसके रास्ते? वायु के रास्ते, आसमान के रास्ते, आकाश गगन के रास्ते, किसमें? हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह किनको पहुंचाना? यात्रियों को, व्यक्तियों को, सामान को, कोई भी माल को, कोई भी चीज को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, किसके द्वारा? वायु वाहन के द्वारा, मतलब जहाज, हवाई जहाज के द्वारा। कहाँ, किसमें? वायु में, हवा में, आसमान में, उसे कहेंगे वायु परिवहन। चलिए डिटेल में जानते हैं। अब वही बात है, को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वायु परिवहन कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है, सुपरस्टार वायु परिवहन कहलाता है। ठीक है, आज का जो हमारा पूरा क्लास है वो यही सुपरस्टार है उस क्लास का। कौन है? हमारा हवाई जहाज, सुपरस्टार वायु परिवहन। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली बात, वायु परिवहन, जैसे हमने जाना सड़क परिवहन के भी कुछ फायदे और नुकसान हैं, है ना। उसके बाद पाइपलाइन के भी कुछ, पाइपलाइन परिवहन के भी कुछ फायदे और नुकसान है। वैसे ही हमारा जो सुपरस्टार है, कौन है? वायु परिवहन, उसके भी कुछ मुख्य रूप से कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है, वो हम जानेंगे। वो क्या है? सबसे पहले सबसे तीव्रगामी, सबसे तीव्रगामी, यह परिवहन का सबसे तेज साधन है। सबसे तेज, तीव्रगामी, सबसे तेज एकदम करके जाता है, बहुत तेज। क्योंकि ये कोई भी दूरी, जैसे मान लीजिए इंदौर से दिल्ली जाने में या इंदौर से मुंबई जाने में 7 से 8 घंटे या उससे ज्यादा लग रहे, तो ये वो दूरी कितने घंटे में पूरी कर देगा? 2 घंटे में। कितनी बचत हुई, कितने टाइम की बचत हुई, जल्दी जल्दी पहुंच गया। पर ये टाइम की बचत के साथ पता है क्या बोलता है? मैं टाइम तो बचा दूंगा पर जेब तो ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत लगता है। क्या होता है? यदि आप रेल से जा रहे हो आपके लगेंगे 500 रुपए, पर यदि आप कहीं पे भी, कहीं दूर जगह जहां पे आपको 500, ज्यादा से ज्यादा आपके 700-800 रुपए लगेंगे। पर जब आप हवाई जहाज में जा रहे हो, मान के चलो 5000 का मिनिमम टिकट तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो आप थोड़ी आसपास जगह ही क्यों ना जा रहे हो। अब होता यह है कि ये महंगा है। क्या है? महंगा है, इसीलिए इसको सुपरस्टार बोला है हमने। क्या है? सुपरस्टार है। सबसे तेज साधन है जिससे बहुत लंबी दूरी, जैसा कि मैं बात करते आ रही हूँ, लंबी दूरी का सफर भी कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। ये बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते हैं। दुर्गम स्थानों पे, दुर्गम मतलब जितने भी कठिन स्थान हैं या खराब रास्ते हैं या कोई भी ऐसी जगह है जो बहुत खराब रास्ते से है, तो ऊपर से उड़ के उस जगह पहुंच जाएंगे हम। वहां पे सड़क ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? सुपरस्टार में बैठे और वायु परिवहन का इस्तेमाल करके पहुंच जाएंगे। चलिए, के लिए बेस्ट है। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, गहरे समुद्र और स्थलीय इलाकों, मतलब जो इलाके जो रेगिस्तानी और सूखा, जैसे कोई इलाका है जहाँ पे रेगिस्तान है, यदि वहां पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे जाना है, तो अब रेगिस्तान में से गाड़ी लेके जाओगे या कुछ भी चीज लेके जाओगे, वो धंसती जाएगी। तो कैसे? अगेन सुपरस्टार में बैठे, जहाज में बैठे, वायु परिवहन से निकल गए।
अब कहीं पे सूखा है, बंजर जमीन, सूखी जमीन, वहां पे गाड़ी तो ले जा सकते हैं, पर वहां पे सूखी जमीन होने के कारण गाड़ी फिर से धस सकती है, गाड़ी फिर से धस सकती है। तो अगेन क्या यूज करेंगे, वायु परिवहन में। जहां सड़क या रेल नहीं पहुंच सकती, काफी, जैसे विदेशों की यात्रा ज्यादातर किस द्वारा की जाती है, ज्यादातर नहीं की ही वायु परिवहन के द्वारा की जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र बीच में से पार करना होता है। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, किसमें बैठ के जाते हैं, सुपर स्टार में, वायु परिवहन में। वह वायु परिवहन आसानी से पहुंचा देता है, इजीली, छूमंतर, है ना। नाउ आरामदायक सफर, बहुत चिल होके, बिल्कुल आराम से, लेटे लेटे, कुछ खाते खाते। उसके अलावा आप को शौचालय जाना हो तो उसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद हम बात करें सोने की, तो आप सो सकते हो, वहां पे टीवी स्क्रीन लगी रहती है, आप वो देख सकते हो, जो भी सीट्स होंगे वहां। तो ये सब इसमें आपको बिल्कुल आरामदायक सफर। यह लंबी दूरी, मतलब मान लो कहीं आपको, कहीं पे पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन लग रहे हैं, वो ये दूरी एक दिन में ही तय कर लेता है या आधे दिन में ही तय कर लेता है ना। तो ये बहुत आरामदायक भी रहता है और आधुनिक साधन है, मॉडर्न साधन है, बहुत आधुनिक साधन है, बहुत आधुनिक साधन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संकट के समय मददगार। अब संकट के समय मददगार क्या हुआ, कोई भी गांव या कोई भी शहर, वहां पे सुनामी आ गई या कोई भवंडर आ गया, या बात करें तो कोई भी जगह जैसे मतलब पानी भरा गया, या कोई भी ऐसी आपातकालीन समस्या आ गई या आपातकालीन सिचुएशन बन गई, तो उसमें क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा वहां सामान पहुंचाया जाता है, लोगों को वहां से निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, वहां से निकाला जाता है, वहां से बचाया जाता है। कहीं पे बहुत सारा बारिश का पानी आ गया पहाड़ों के द्वारा, तो क्या होगा, वहां पे भी वहां पे जान बचाने के लिए कहां से जाएंगे, क्योंकि रोडें तो बंद हो जाएगी, रेल जा नहीं सकेगी और पाइपलाइन से लोग आ नहीं सकेंगे। तो क्या यूज करेंगे, वायु परिवहन। क्या इस्तेमाल करेंगे, वायु परिवहन। जानते हैं जैसे भूकंप आ गया, है ना, बाढ़ आ गई, जहां पानी भरा गया, बाढ़ आ गई, अकाल या युद्ध, समय प्रभावित लोगों को खाना, दवाई और मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सबसे उपयोगी सिद्ध होती है। हवा से गए, सामान लिया, पर सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें नहीं रख सकते हो, इसकी कुछ क्षमता होती है, सामान भार उठाने की कुछ क्षमता होती है। अगर ज्यादा क्षमता होगी तो अब जो हेलीकॉप्टर या प्लेन है उसकी क्षमता से अधिक उसमें सामान या लोग बिठा दी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा, प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां, इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी हम जानेंगे सिर्फ इसके प्रमुख गुण, फायदे और लाभ, है ना। नुकसान के बारे में अभी नहीं, अभी हम सिर्फ लाभ के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे बड़ा लाभ कहाँ होता है, भूकंप, बाढ़, अकाल या कोई युद्ध चल रहा हो, है ना, कहीं पे युद्ध चल रहा हो दो देशों के बीच, और बीच में आने वाली बॉर्डर पे कोई जगह हो, वहां पे खाना पहुंचाना है या लोगों को वहां से निकालना है। अब सड़क और रेल द्वारा जाएंगे तो कोई भी करके वहीं खत्म कर देगा, प्लेन द्वारा जाएंगे, हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे, हवाई जहाज द्वारा जाएंगे, तो वहां से लोगों को आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये है इसके कुल मिला के फायदे, किसके, सुपरस्टार वायु परिवहन, सुपरस्टार के फायदे। चलिए नेक्स्ट, अब वायु परिवहन की 5 प्रमुख समस्याएं हैं। लो आ गई समस्या, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रही थी। अब इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा 5, 4 या 3, मतलब 5 समस्या लिखने को तो आती है, तो इसलिए जस्ट फॉर ओवरव्यू ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद समस्या और दोनों मिलाकर लिखने के, या तो 3 समस्या और 3 गुण लिखिए, या 2 समस्या और 2 गुण लिखे, इस तरह का प्रश्न जरूर आता है। इसीलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप आसानी से दिमाग में डबल क्लिक करके रख लो, और जब आप लिखने बैठो तो आप आसानी से लिख लो। चलिए बात करते हैं किसकी, वायु परिवहन की 5 प्रमुख समस्याएं।
अब इसकी 5 प्रमुख समस्या क्या है? अभी तो हमने फायदे जाने, अब समस्या मैंने थोड़ी थोड़ी तो बताई, अब डिटेल में इसकी समस्या जानेंगे कि सुपरस्टार जो हवाई जहाज, जो वायु परिवहन, जो सुपरस्टार है उसके बारे, उसकी समस्याएं क्या है भैया? दुर्घटना की स्थिति में भारी नुकसान, सही बात है, उड़ रहा है हवाई जहाज, ओवरलोड हो गया, फ्यूल का कुछ हो गया या कोई पार्ट डैमेज हो गया। बहुत सारी न्यूज़ेस में आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी प्लेन क्रैश की, हवाई जहाज क्रैश होने की, हवाई जहाज की कोई दुर्घटना की न्यूज या कोई खबर आ ही जाती है। तो वो स्थिति में भारी नुकसान होता है, इतना नुकसान हो जाता है कि कभी कभार ना ही पूरा हवाई जहाज बच पाता है और ना ही उसमें बैठे लोग। तो ये ज्यादातर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और बहुत प्रमुख इसकी सीमाएं हैं ये। अब अत्यधिक खर्चीला महंगा का साधन, जैसा मैंने बताया, समय कम, आरामदायक, लग्जरी, हाईफाई, पर जेब तो ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि टिकट 5,000 से कम का तो कोई टिकट नहीं आएगा। तो ये होता है, मतलब ये मान लीजिए हवा का जो ओला और रैपिडो है, पर ये महंगा है ना। ओला और रैपिडो सभी को भी पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। चलिए, मौसम पर अत्याधिक निर्भर मौसम पे कैसे? सही बात है, ज्यादा बारिश आ गई, बादल फट गए, बिजलियां कड़क रही है, या बहुत ज्यादा ठंड में धुंध आ गई, फॉग आ गया, है ना, बहुत ज्यादा धुआं आ गया, है ना, धुंध आ जाती है ना जब ठंड में एकदम, जब सुबह सुबह उठते हैं तो फॉग दिखता है ना, बहुत सारे ऐसे धुआं धुआं दिखता है, वो आ गया, तो क्या करेंगे? नहीं चला पाएंगे। जो चलाना है, जो पायलट उसको चला रहा है, वो क्या देखेगा? कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो वो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि ज्यादा बारिश हुई तो नहीं चल पाएगा, ज्यादा ठंड से फॉग आ गया तो नहीं पाएगा, मौसम यदि खराब है, हवाएं चल रही, भवंडर आ रहे हैं, कैसे चलेंगे? नहीं चला पाएंगे। तो उस वजह से फ्लाइट्स रद्द हो जाती है, जहां जो हवाई जहाज उड़ता है उसकी जो उड़ान है वो रद्द हो जाती है। चलिए, अब सीमित भार वाहन क्षमता, मैंने बताया इसकी क्षमता, इस हर वाहन की कुछ ना कुछ क्षमता होती है। सबसे ज्यादा बाहुबली परिवहन जो कि हमने जाना था, जल परिवहन, जहाज। अब हवाई जहाज की मैं क्षमता की बात करूं तो क्या 10 हाथी उड़ा के ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कुछ क्षमता है, ज्यादा सामान या ज्यादा भार वायु परिवहन पे, जहां हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भर दिया गया या रख दिया गया तो वो उड़ेगा ही नहीं, उसकी कुछ क्षमता है ना, क्षमता है। तो सीमित भारी वाहन मतलब उसमें ज्यादा भार नहीं रख सकते हैं। जो भी लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, उनके जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनकी बहुत सारी चेकिंग होती है। जैसे अब हमें, जैसे हमने जाना बंदरगाह के बारे में, वो किसका स्टॉप है? जहाज का स्टॉप है ना। जैसे बस का स्टॉप होता है, वैसे ही एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ पे सारी हवाई जहाज मिलते हैं, जहां से हम बैठते हैं। तो अब वहां पे हमेशा ये रहता है कि ज्यादा भारी सामान आप नहीं ले जा सकते, उसके बावजूद भी आप जो सामान लेके जा रहे हो उसको भी तोला जाता है, तभी उसको प्लेन में चढ़ाया जाता है। यदि उसका भार ज्यादा निकला तो आपको फिर से जेब ढीली करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किसके लिए? ज्यादा सामान ले जाने के लिए। एक सीमित सामान आप ले जा सकते हो, उस क्षमता का सामान आप ले जा सकते हो, पर आपका फिर भी भारी बैग हो गया या भारी लगेज हो गया तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना जरूर पड़ता है। अब उच्च रख रखाव और निर्माण लागत, अब ये तो है सुपरस्टार। अब सुपरस्टार हवाई जहाज, सुपरस्टार वायु परिवहन, इसमें जो एयरपोर्ट बनता है जहां पे सारे हवाई जहाज खड़े होते हैं और वहां से जाते हैं, उस जगह का निर्माण करने के लिए काफी मोटा खर्चा लगता है, काफी लागत लगती है। उसके बाद मेंटेनेंस, रख रखाव, किसका रख रखाव? जितने भी हवाई जहाज है उनका रख रखाव के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता ही है। ठीक है, तो ये है हमारी समस्याएं। किसकी समस्याएं? वायु परिवहन की समस्याएं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट,
अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैंने आपको नॉर्मल बताया। अब अत्यधिक खर्चीला महंगा साधन क्यों? वायु परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों, सड़क, रेल, जल, ये तीनों साधनों से अधिक महंगा है। क्यों है? क्योंकि ये सुपरस्टार है की तुलना में सबसे महंगा है। भारी किरायों के कारण यह आज भी देश का सामान्य और गरीब नागरिकों की पहुंच से बाहर है। 5,000, जब 500 में काम हो रहा है तो हम 5,000 किलो, भले ही 9 घंटे की नींद निकाल लेंगे, घर वाले ये बोलेंगे कि ऐसा करना बेटा, 500 का टिकट लेना, 9 घंटे की नींद पूरी करना, भले ही लेट पहुंचना चलेगा, पर 5,000 अरे ठीक है। चलो, इमरजेंसी की बात अलग है, ठीक है। अब मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, हवाई सेवाएं पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है, जाहिर सी बात है। खराब मौसम, घना कोहरा, जिस फॉग की मैं बात कर रही थी, कोहरा, तेज आंधी या भारी बारिश के समय उड़ान रद्द करनी पड़ती है, जिससे यात्रियों और परेशानी होती है। यात्रियों को, कोई भी यात्री को कहीं पे पहुंचना है, जरूरी है, अब मौसम खराब हो गया, क्या करें, रद्द करनी पड़ेगी, तो उससे जो यात्री उसमें बैठने वाले हैं उनको परेशानी होती है। कोई सामान ऐसा है जो तुरंत वहां पहुंचना है या कहीं पे पहुंचना है तो उसमें भी परेशानी आती है। चलिए, सीमित भार वहन क्षमता, जो मैंने बता दिया, हवाई जहाजों में सामान ले जाने की क्षमता बहुत सीमित होती है। इसके द्वारा रेल या समुद्री जहाजों की तरह भारी, बड़ा और सस्ता कच्चा माल जैसे कोयला, लोहा अधिक मात्रा में नहीं ढोया जा सकता। सही बात है, बिल्कुल जनरल सी बात है। अब उच्च रख रखाव, जो कि हमने बात कर ली, हवाई अड्डों, एयरपोर्ट्स के निर्माण, आधुनिक तकनीकों, वहां पे तकनीकें इतनी आधुनिक होती है, वहां पे पुलिसकर्मी लगते हैं, इतना सारा स्टाफ लगता है, इतने सारे लोग लगते हैं, हर तरफ से चेकिंग होती है, तो टाइम तो लगता है और इसमें बहुत सारा खर्चा भी लगता है। सुरक्षा उपकरणों और हवाई जहाजों के रख रखाव में बहुत आधुनिक पूंजी और निवेश की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। दुर्घटना की स्थिति में भारी नुकसान, पूरा की पूरा हवाई जहाज तहस नहस हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती है ना बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। यद्यपि हवाई दुर्घटना बहुत कम होती है, तो लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा, उसमें जान माल का 100% नुकसान, मतलब पूरा 100%, पूरा की पूरा नुकसान होने की संभावना नहीं, हो ही जाती है, और इतना मुश्किल था कि बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, खतरा रहता है और बचाव की संभावना ना के बराबर रहती है, जैसे मैंने बोल दिया, बता दिया। चलिए अगली बात करते हैं अब हम। अच्छा, ये आपके लिए एक छोटे सा शायरी मान लो, या छोटी सी दिल की बात जो कुछ बच्चों की रहती है, ना तो टॉप करने की चाहत थी, है ना अच्छे मार्क्स की आस, उसके बाद बस यही दुआ थी ऊपर वाले से कि किसी तरह करा दो पास। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि अरे क्या ही करेंगे टॉप करके, अरे क्यों ही, बस पास हो जाए, बस कैसे भी करके ऊपर वाला पास करा दे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत चाहो। आओ अभी विनर्स ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन करो और फटाफट से सब्सक्राइब करो और सारे सब्जेक्ट्स को इजीली क्लियर कर लो, कोई डाउट नहीं। और एग्जाम के बाद ये भी टेंशन नहीं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के करे भगवान पास करा दो, ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इजीली हो जाएगा सब। हमारे साथ करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बहुत सारे डाउट कंसेप्ट हम क्लियर करके चल रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण और प्रमुख सेवाएं। राष्ट्रीयकरण मतलब हमारे राष्ट्र से ये सेवा वायु परिवहन कैसे जुड़ा, इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलिज्म कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीयकरण, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953, 1951, 52, 53, 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में, 1953 में
1953 में वायु परिवहन सुपरस्टार का जन्म मान लो 1953 में किया गया था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था। याद रख लो, बिल्कुल 1 मार्क बिल्कुल आ गए आपको। अगर ये याद रख लिया तो 1 मार्क्स बिल्कुल डन, चाहे वो एक शब्द में उत्तर हो या सही विकल्प चुनना हो या जोड़ी मिलाओ हो। ठीक है, ये 1 मार्क आपका कवर हो गया। एयर इंडिया, यह घरेलू उड़ान और अंतरराष्ट्रीय विदेशों के लिए दोनों प्रकार की हवाई सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू उड़ान, विदेशी। घरेलू उड़ान क्या है और अंतरराष्ट्रीय उड़ान? घरेलू उड़ान मतलब जैसा हमने जाना था कि कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाते, पर जब हम राष्ट्रीय नेशनल या राष्ट्रीय जल परिवहन की बात कर रहे थे तो हमने जाना था हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब विदेशों से भी सामान लाना ले जाना करते हैं। वैसे ही एयर इंडिया जो कंपनी है ये एयरलाइन की कंपनी है, ये हवाई जहाजों की कंपनी है। तो जो एयर इंडिया है वो दोनों तरह से काम करती है। जैसे कोई सामान यदि विदेश या कोई यात्री विदेश से आ रहा है उसके लिए भी लाना ले जाना करती है ये एयरलाइन, ये एयर इंडिया। ठीक है, उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। अगर विदेश से कोई यात्री कोई सामान भारत में आ रहा है या देश में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनआरआई, कोई भी व्यक्ति विदेश से आ रहा है या सामान आ रहा है, वो किस स्तर पे आएगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर, उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय लाइन या अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज। और घरेलू, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, इसको बोलेंगे घरेलू उड़ान। इसको क्या बोलेंगे? घरेलू उड़ान। क्योंकि हमारा घर का है, ठीक है, आप बोलोगे मेरा तो घर इस गांव में, मेरा घर इस शहर में, पर रहे तो सब भारत में ही रहे ना, तो इसी वजह से इसको कहा जाएगा घरेलू उड़ान। और अंतरराष्ट्रीय उड़ान मतलब बाहर। कोई बच्चा ये मत बोले ना कि मैं इधर पटना रहता हूँ या पूना रहता हूँ या इधर रहता हूँ, तो ये मत सोच लेना कि नहीं हम तो अंतरराष्ट्रीय उड़ान, नहीं, वो बाहर की, वो आप घरेलू उड़ान करोगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि घरेलू उड़ान मतलब जो हमारे देश के अंदर ही आना जाना कर रहे हैं, जो सामान ले जा रहे हैं, किसके द्वारा? वायु परिवहन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। चलिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मतलब एक देश से दूसरे देश में, हमारे देश से दूसरे देश में, विदेश में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यह भी एक कंपनी है, यह भी एक मुख्य कंपनी है। जैसे एयर इंडिया वैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, यह कंपनी भारत के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम हमने जाना जैसे जो भी उत्तर पूर्वी राज्यों या जम्मू कश्मीर हिमाचल उच्च, जो जहां पे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या करती है? वहां पे और तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। ONGC क्या है? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। ये कॉर्पोरेशन है, एक टीम है जो को समुद्र के अंदर तेल निकालने के काम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। जैसे कोई भी सामान या यात्री कहाँ जाएगा? ये राज्यों में, जम्मू कश्मीर हिमाचल, तो इधर कौन से हेलीकॉप्टर्स द्वारा? पवन हंस हेलीकॉप्टर द्वारा। काफी सारे हवाई जहाज भी है पर सबसे मेन यही है। वहां पे कोई आपातकाल सिचुएशन हो जाती है तो यही हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। अब मेन इनका क्या है? समुद्रों के अंदर तेल निकालने का काम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं देती है। कौन देती है? ONGC, ONGC, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब वायु परिवहन के प्रकार। वायु परिवहन के सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। जैसा कि मैंने बताया, एक होगा घरेलू
ठीक है। घरेलू प्रकार, देखो इसके सिर्फ 2 ही प्रकार होंगे। वायु परिवहन के कितने प्रकार होंगे? देखो वायु परिवहन को भौतिक भूगोलिक उसके अकॉर्डिंग, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब भूगोलिक पहुंच से और संचालन के आधार पर 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो एक होगा हमारा घरेलू परिवहन, क्या होगा? घरेलू परिवहन, ठीक है। और एक अंतरराष्ट्रीय, घरेलू परिवहन मैंने आपको बता दिया, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, घरेलू और इंटरनेशनल, ठीक है। घरेलू और इंटरनेशनल 2 प्रकार के परिवहन होते हैं, 2 प्रकार के वायु परिवहन होते हैं। घरेलू विमान सेवा, ठीक है, घरेलू विमान सेवा, यह सेवा केवल देश की सीमाओं के भीतर उड़ान संचालित करती है, जैसे भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से इंदौर, है ना। सिर्फ देश में उन्हें कहेंगे घरेलू विमान सेवाएं। अब इनमें कौन सी कंपनियां हैं जो घरेलू विमान सेवाएं देती हैं? इसमें सरकारी और निजी दोनों शामिल हैं। इसमें वो कंपनियां हैं जो दोनों हैं, सरकारी भी है और जो निजी, दोनों, जो निजी जो प्राइवेट कंपनियां वो भी है। भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट और अक्सा एयरलाइन जैसी कंपनियां घरेलू स्तर पर यात्रियों को सेवाएं देती हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट, अक्सा एयर, ये कहाँ बेटा, कहाँ सेवाएं देती है? देश के अंदर, है ना। घरेलू, ये हैं घरेलू विमान सेवाएं, ठीक है। अगर बात की जाए घरेलू विमान सेवाएं की, तो वो हमारे देश में ही सेवाएं देती है। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल एयरवेज, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, वही सेवा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। विदेश से देश में सामान लाती है, विदेश से देश में यात्री लाती है, देश से विदेश में यात्री ले जाती है, देश से विदेश में सामान ले जाती है। चलिए, यह विमान सेवा भारत को दुनिया के अन्य देशों से जोड़ती है, जैसे दिल्ली से लंदन या मुंबई से दुबई, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जोड़ती है। अब इसके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस हैं, वो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सी, वो हम जानते हैं। कौन है? एयर इंडिया, पहला है एयर इंडिया। यह भारत की सबसे पहली और सबसे प्रमुख एयरलाइंस कंपनी है। कौन सी? एयर इंडिया। यह भारत की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक एयरलाइन है। अगर एयर इंडिया की बात करेंगे तो ये सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक एयरलाइन है, जो दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। दुनिया के सभी बड़े देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। कौन? एयर इंडिया, एयर इंडिया। इंडिगो, एयर इंडिया, इंडिगो घरेलू के साथ साथ यह अब भारत से मध्य पूर्व, पहले जो इंडिगो कंपनी, कौन सी कंपनी है ये? एयरलाइन कंपनी, ये हवाई जहाजों की कंपनी है। पहले इंडिगो सिर्फ भारत में ही संचालन करती थी, मतलब सिर्फ भारत में ही, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर। पर अब जबकि उसका जो काम करने का जो तरीका है वो अच्छा था, तो वो आगे बढ़ गई। कौन आगे बढ़ गई? इंडिगो। तो क्या हुआ, अब वो मध्य पूर्वी, मिडिल ईस्ट और एशियाई, मतलब एशिया के देशों के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सेवाएं दे रही है। मतलब जितनी भी एशिया की कंट्रीज है वहां पे सेवाएं दे रही है। विदेशी एयरलाइंस जो भारत में सेवाएं देते हैं, अब कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं जो विदेशी एयरलाइन है, वो विदेशी कंपनी पर वो भारत में सेवाएं देती है। उनमें से कौन कौन है प्रमुख? एमिरेट्स, ये कहाँ की है? दुबई की एयरलाइन है। कहाँ की? दुबई की एयरलाइन, पर ये भारत में भी सेवाएं देती है। उसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस भी
भारत में सेवाएं देती है। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटेन की एयरलाइन है, वो भी भारत में सेवाएं देती है। ये कंपनियां भारतीय यात्रियों को विदेशों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। देश में आती है जो भी विदेशी यात्री, मान लीजिए कोई विदेशी भारत में घूमने आ रहा है, बहुत जगह देखा है, ज्यादातर जयपुर वगैरह और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे विदेशी घूमने आते हैं, और हमारे भारतीय लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो देश में आते हैं, तो वो इन्हीं एयरलाइंस के थ्रू आते हैं। वैसे तो इंडिगो भी है ना, और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, पर मेन मेजर यही है। चलिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये मेन है, ये मैप कार्य है, आईएमपी है, स्टार बना लीजिए। चलिए, तो क्या होता है, मैप वर्क की बात हम करते, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य एयरलाइंस पर वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहां पे घरेलू हवाई जहाज तो जरूर उड़ते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं उनका मैप हमें बताना है। तो उसमें से पहले हम नाम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, वो हम देख लेते हैं। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ठीक है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर जाना है कहीं से भी देश में से, तो ऐसा नहीं है वहां पे आपके राज्य में जो एयरपोर्ट है आप वहां जाओगे वहां से नहीं, कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हुए जहां पे सिर्फ वहां पे नॉर्मल जो भी घरेलू हवाई जहाज है वो तो उतरते, उसके साथ साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस जो भी अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज है वो ही वहीं पे उतरेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं उतरेंगे। तो पहला हो गया अमृतसर, यहाँ पे आ गया हमारा अमृतसर। दूसरा हो गया दिल्ली, नीचे आओ दिल्ली, जिगजैग बना दो, बस जिगजैग बनाना है, आप मैप पे याद रखो मुझे जिगजैग लाइन बनानी है। क्या बनानी है? जिगजैग लाइन। अपने आप ये मैप वर्क आप इजीली याद कर लोगे। कैसे बनाओगे? अमृतसर से जिग दिल्ली, जैग मुंबई, जिग कोलकाता, जैग हैदराबाद, जिग चेन्नई। अगेन जिग अमृतसर से दिल्ली, जैग दिल्ली से मुंबई, जिग कोलकाता, मुंबई से कोलकाता, जैग कोलकाता से हैदराबाद, जिग चेन्नई, जिग जैग याद रख लो, जिग जैग याद हो जाएगा ये बिल्कुल अच्छे से, है ना। जिग जैग एक बार और ट्राई करते हैं याद करने के लिए। अमृतसर से दिल्ली, जैग दिल्ली से मुंबई, जिग मुंबई से कोलकाता, जैग कोलकाता से हैदराबाद, जिग और हैदराबाद से चेन्नई, जैग जिग जैग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पर उससे पहले नॉर्मल डेज मतलब बिल्कुल सामान्य दिन, कोई एग्जाम की टेंशन नहीं, कोई परीक्षा का बर्डन नहीं, कोई रिवीजन करने की टेंशन नहीं, कितने मार्क्स आ रहे, नहीं, बिल्कुल एंजॉयमेंट चल रहा है। पर जैसे एग्जाम हो गई और एग्जाम चल रही है और एग्जाम का एक दिन पहले वाला दिन, भगवान है कहाँ रे तू, बचा ले भगवान, बस कैसे भी ये चैप्टर याद हो जाए, कैसे भी सामाजिक विज्ञान का पूरा ज्ञान दिमाग में फिट हो जाए, तो वो तो एक रात में नहीं होगा। एग्जाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। कौन सी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी? विनर्स स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्लासेस बस देखनी है तो, और कुछ नोट्स बनाने, ट्रिक्स भी बता रहे हैं आपको, कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करो, फ्रेंड्स को भी बोलो, वरना एक नाइट बिफोर एग्जाम के यही होगा, हे भगवान बचा लो भगवान, यही चलेगा दिमाग में। तो इस परेशानी से हमें नहीं जूझना है, हमें बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल बस ऑनलाइन क्लास में आना है और अपनी अटेंडेंस देनी है, कमेंट करना है कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया है, और आपको एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स कंसेप्ट बेस करवा रहे हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है और अपनी नैया को पार लगा लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पर उससे पहले क्विज है।
ये जो सॉल्व करके बताएगा ना उसका पक्का पक्का बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स तो कवर कर ही लेगा वो बच्चा, 5 से 6 मार्क्स तो कवर कर ही लेगा। अब फटाफट से इसका आंसर दे दो। यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा सा, है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या है बच्चों, ये एक चित्र है किसका, सूर्य का, है ना। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर का पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पे एडिशन का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है ना, जोड़ने का साइन लगा है। अब ये साइन तो लगा है जोड़ने का, उसके बाद कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, हे भगवान इसको कैसे जोड़ू, ये ट्रिक तो सिखाई नहीं मैम ने, और ये ट्रिक तो मैंने किसी भी क्लास में नहीं देखी। सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी से कमेंट कर दो पहले, जो भी पहला शब्द दिमाग में आ रहा है इस पूरे उसको देख के, पूरे इस सम को देख के जो भी दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। ठीक है, मैं 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ। कितना सेकेंड्स का काउंटडाउन, 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन आपके लिए मैं शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 एंड जल्दी जल्दी हो गया, बस डन, कमेंट हो गया। चलिए अब क्लियर करते हैं आपका आंसर। सूरज, रवि, दिनकर, सूर्य को इंग्लिश में पहले बताओ क्या बोलते हैं। जिन बच्चों को पता है फटाफट कमेंट कर दो, मैं लिख रही हूं उतनी देर में कमेंट हो जाना चाहिए। चलिए कमेंट कर दिया। सूर्य को, सन को, सॉरी, सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन। क्या कहते हैं, सन। चलिए सन बोल दिया। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब अपन जोड़ के देखते हैं। ये सन है, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सन है। चलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ। चलिए सन, चलिए सन लिखा है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है, 4। क्या लिखा है, 4। 4 बोले या 4 बोले, क्या बोले बताओ जल्दी से, 4 बोले 4 बोले। चलिए 4 बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, 4। क्या बोल रहे हैं, 4। इधर भी लिख देते हैं हम 4। तो ये क्या बन गया, संचार। जी हाँ, आपका अगला टॉपिक है संचार। ये संचार मैंने आपके लिए लिखा है। अब ये टॉपिक कोई भी नहीं भूलेगा। जिनने सही आंसर दिए ना उनके मार्क्स पक्के हैं, बिल्कुल पक्के 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 मार्क्स हैं। ये क्या है, वापस से बता देते हैं, संचार, सन और चार। ये ऐसे क्विज है ना आपके लिए और भी लेके आऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा इस क्विज में। चलिए अब संचार, कम्युनिकेशन, संचार। संचार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा, पहले क्या होता था, लोग संचार कैसे करते थे, या तो एक्शंस में, साइन लैंग्वेज में, या बोलकर, या लेखिक, मौखिक या लेखिक। अब संचार की बात हम इस आधुनिक युग में कर रहे हैं, मॉडर्न युग में कर रहे हैं, तो संचार की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाएगी। संचार 2 या 2 से अधिक लोगों में की गई बातचीत को क्या कहते हैं, संचार, कम्युनिकेशन। पहले संचार एक दूसरे को बोलकर बताकर, फिर थोड़ा और बढ़े तो लिखना पढ़ना सीखा तो लिखकर, फिर और आधुनिक हो गए और तकनीकें बढ़ गई तो कैसे संचार होने लगा, टीवी द्वारा, रेडियो स्टेशन द्वारा और न्यूज़पेपर। सबसे पहले न्यूज़पेपर द्वारा, फिर रेडियो स्टेशन द्वारा और फिर टीवी पे न्यूज आने लग गई, है ना। आज की ताजा खबर, चैन से सोना हो तो जाग जाओ, लिख के बताना ये किसका डायलॉग है, ये तो मेरा फेवरेट है। तो बेसिकली संचार, संचार किस तरह से आगे बढ़ा, अब संचार के क्या प्रकार हैं, संचार किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, और कैसे वो उसकी जीवन रेखा कहलाता है, ये हम जानेंगे अब। चलिए बात करते हैं संचार की। चलिए सबसे पहले संचार की परिभाषा मैंने पहले बता दिया।
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, संदेशों को, सूचनाओं को या भावनाओं का आदान प्रदान या बातचीत, आदान प्रदान, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूं, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, उसका मैं आदान प्रदान कर रही हूं, उसको मैं बता रही हूं। ये भी एक तरीके का संचार ही है। मैं आपको बता रही हूं। क्या मेरी बात सिर्फ एक ही जन सुन रहे हैं? नहीं, बहुत सारे, जितने भी बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो सब बच्चे सुन रहे हैं। तो एक, दो या दो से अधिक, ठीक है, संदेशों, सूचनाओं या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचार कहा जाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी देश के विकास और आर्थिक प्रगति का सबसे मुख्य आधार है। सबसे मुख्य आधार है। कैसे? टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, एड्स आते हैं, कोई भी सूचना आती है, टीवी पे पापा समाचार देखते हैं, मम्मी सीरियल के लिए लड़ती हैं कि सीरियल देखना है। होता है ना, कभी कभी घर में ऐसा होता है ना। फिर धीरे से आप बोल दोगे नहीं नहीं हम तो कार्टून देखेंगे, नहीं नहीं हम तो हमारे वेब सीरीज देखेंगे, नहीं नहीं हम तो ये मूवी देखेंगे, और पापा और घर के बड़े बुजुर्ग नहीं नहीं समाचार देखना चाहिए, पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। तो ये जो है ये एक तरीके का संचार है। अब ये संचार का कौन सा प्रकार है ये भी हम जानेंगे, संचार के क्या फायदे हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं संचार की। पर बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। संचार को हम शुरू कर चुके हैं, संचार की। अब बाकी की जितनी भी हमारे टॉपिक है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। चलिए अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? जल्दी से हमारे सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन करो ताकि आपको सारे नोट्स इजीली मिल जाएं, है ना। अब बात करते हैं हमारे विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म की। तो जल्दी से जुड़ जाओ और अपने सारे दोस्तों को बोलो, ताकि एग्जाम की एक नाइट पहले ये ना बोले बच्चा हे भगवान हे कहाँ रे तू। चलिए अब हमारे बाकी सारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, और सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। और हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स ये रहे। चलिए बच्चों अब मिलते हैं इसी जोश के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।